एक नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में एक बहुत बड़े पंडित रहते थे। उनके कई शिष्य थे और बहुत सारे अनुयायी भी थे। उन सब में एक जमींदार भी थे जो कि नदी के दूसरे किनारे रहते थे। वो जमींदार एक मोती नाम की औरत जो दूध बेचने का काम करती थी, उसे रोज पंडित जी को दूध देने के लिए कहा था और वो हर दिन पंडित जी को सुबह सुबह दूध देने जाती थी। क्योंकि वो नदी के दूसरे किनारे रहती थी तो नदी पार करने के लिए वो हर दिन एक छोटे से नाव से नदी पार करती थी। वो हर दिन नदी पार करके दूध देकर उसी नाव से वापस आती थी। चाहे बारिश हो या कुछ और हो, वो कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती थी। उसके कुछ दोस्त उसके इस संघर्ष को देखकर सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन वो हंसकर उन्हें टाल देती थी कि पंडित जी की सेवा करना उसके लिए भाग्य की बात है। पंडित जी एक आध्यात्मिक प्रवचनकार थे और जब भी वो प्रवचन देते थे तो गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। मोती भी कोई अलग नहीं थी। पंडित जी के प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोगों के पीछे खड़ी हो जाती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो यकीन करती थी कि पंडित जी कुछ भगवान के बारे में ही कह रहे हैं। किसी के पास इतना ज्ञान कैसे हो सकता है कि वो लोगों को घंटों तक मंत्रमुग्ध कर दे? यह केवल वही कर सकता है जो सत्य और भगवान के पास हो। यह हर किसी के लिए आसान नहीं होता। मोती अपने दिल में यह सोचने लगी कि वो कितनी भाग्यशाली है कि उसको इतने बड़े पंडित जी के सेवा का मौका मिला कि वो हर दिन शुद्ध दूध देने के बहाने पंडित जी से मिल पाती है। जमींदार अगर कभी उसको पैसे देने से भूल जाए तो भी वो पंडित जी की सेवा करने में कभी रुकावट नहीं डालेगी। मोती ने अपने आप से यह वादा किया। एक दिन मोती दूध लेकर मंदिर के बाहर खड़ी थी और पंडित जी अंदर पूजा कर रहे थे। पूजा के समय मोती कभी भी पंडित जी को परेशान नहीं किया करती थी। उसे मंत्र समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्हें सुनकर वो खुश हो जाती थी। उसे लगता था कि इन मंत्रों से पंडित जी सीधे भगवान से बात कर रहे हैं। तो जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पंडित जी दूध लेने मोती के पास आए और उसे कहे, मोती, क्या तुम कल से 1 महीने तक सूर्योदय के 1 घंटे पहले दूध ला सकती हो? मैं एक पूजा कर रहा हूं जिसके कारण मुझे थोड़ी जल्दी दूध चाहिए। क्या तुम यह कर सकोगी? आप जो आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगी पंडित जी, मोती ने कहा। लेकिन अगले दिन मोती को पंडित जी तक दूध पहुंचाने में इतनी देर हो गई कि सूर्योदय हो चुका था। मुझे माफ करना पंडित जी, मोती ने कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं सूर्योदय के पहले ही नदी के किनारे थी, लेकिन वो नाव वाला डर गया। नाव वाला जो है वो इतने अंधेरे में नाव को पानी में उतारने को राजी ही नहीं हुआ। ऊपर से रात को नदी में पानी बढ़ भी जाता है, तो वो डर गया कि इतने अंधेरे में और इतने पानी में कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। तुम बिना नाव के एक नदी तक पार नहीं कर सकती हो? हमारे बड़े बुजुर्ग यह कहते हैं कि विष्णु के नाम के साथ तुम सागर तक को पार कर सकती हो। पंडित जी थोड़े मजाक में यह बात बोले। बस बोलो ओम वासुदेवाय नमः और देखो, तुम नदी को आसानी से पार कर लोगी। पानी तुम्हारे पांव के ऊपर भी नहीं आएगा। मोती काफी सरल थी और वो पंडित जी के मजाक को समझ नहीं पा रही थी। क्या सच में पंडित जी? लेकिन मुझे तो कभी किसी ने ऐसा नहीं बताया है। मोती चकित होकर ये बात बोली। हां, यही तो रहस्य है, पंडित जी फिर से मजाक में बोले। सही बात है, आपके जैसा ज्ञानी और महान पंडित के सिवा ऐसे रहस्य के बारे में भला किसे पता होगा, मोती ने कहा। इससे पहले कि पंडित जी की हंसी निकल जाए, वो बिना कुछ कहे मंदिर के अंदर चले गए, मन ही मन ये सोचते हुए कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मोती से कहा कि देखो, आज मैंने जुगाड़ लगा लिया है, लेकिन आगे से कोई देरी ना हो। और मोती ने हाथ जोड़कर यह बात मान लिया। दिन पे दिन बीतता गया। 1 महीने के बाद पंडित जी की पूजा समाप्त हुई। उन्होंने मोती से कहा, धन्यवाद मोती, मेरे लिए तुमने इतनी कठिनाइयां उठाई। हर दिन इतनी जल्दी उठकर गाय से दूध निकालकर मेरे लिए लाई। जो भी कठिनाइयां आईं, उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। मोती ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, यह तो मेरे लिए भाग्य की बात है कि मैंने आपकी इतनी बड़ी पूजा में छोटी सी भूमिका अदा कर सकी। तो क्या पंडित जी, कल से मैं सूर्योदय के बाद ही दूध लेकर आऊं? मोती ने पूछा। जैसे तुम्हारी मर्जी, पंडित जी ने कहा। अचानक उन्हें नाव वाला के बारे में याद आ गया। उन्होंने मोती से कहा, मेरे तरफ से नाव वाले को भी धन्यवाद देना। उसने भी मेरे लिए काफी कठिनाइयां उठाई हैं। आसान नहीं होता इतनी सुबह उठ के नाव चलाना। लेकिन पंडित जी, मैंने उससे पहले दिन के बाद कभी नाव चलाने को नहीं कहा।
क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी भी इतने अंधेरे में नाव नहीं चलाएगा। मोती ने कहा। तो फिर तुम्हारे लिए नाव कौन चला रहा था? पंडित जी ने पूछा। नाव? नाव की जरूरत मुझे क्यों होगी पंडित जी? मोती ने कहा। तुम बिना नाव के नदी पार कैसे कर रही थी? पंडित जी ने सवाल किया। गर्मी के दिनों में भी बिना नाव के कोई नदी पार नहीं कर सकता, फिर भी तुम कैसे? पंडित जी पूरी तरह से चौंके हुए थे। हे भगवान, आप जो सारे वेद पुराणों को याद कर सकते हैं, आपने मुझे जो रहस्य बताया था वो ही भूल गए। मुस्कुराते हुए मोती ने जवाब दिया। मैंने कौन सा रहस्य बता दिया तुम्हें? पंडित जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपने ही तो मुझे मंत्र दिया था पंडित जी। मोती विश्वास नहीं कर पा रही थी कि पंडित जी उसे दिए हुए रहस्य को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आपने ही तो बताया था कि विष्णु के नाम के साथ मैं नदी पार कर सकती हूं। मैं बस विष्णु के नाम लेती हूं और पानी मेरे पांव के ऊपर भी नहीं आती, मोती ने कहा। क्या? पांव के ऊपर पानी नहीं आती? पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था मोती उनसे मजाक कर रही है। हां पंडित जी, मैं नदी के किनारे पहुंच के ओम वासुदेवाय नमः बोलती हूं और पानी मेरे पांव के ऊपर भी नहीं आती, मोती ने कहा। अच्छा, ऐसा क्या? पंडित जी ने कहा। जी हां, है भगवान, शुक्र है कि आपको याद आ गई। मोती खुश थी कि आखिरकार पंडित जी को सारी बातें याद आ गईं। चलिए पंडित जी, कल से मैं नाव से ही आऊंगी। आज अंतिम बार के लिए मैं आपके दिए हुए मंत्र का उपयोग कर देती हूं। मोती ने पंडित जी को प्रणाम किया और वहां से चली गई। ये औरत जरूर मेरे साथ मजाक कर रही है। अगर ऐसा है तो दंड तो इसे जरूर मिलेगी। पंडित जी ने मन ही मन सोचे और दबे पांवों मोती के पीछा करने लगे। वो चुपके से देख रहे थे कि मोती क्या कर रही है। नदी के पास पहुंचते ही मोती ने अपना खाली बर्तन जमीन पर रख दिया, हाथ जोड़कर नदी को प्रणाम किया और जोर से बोली, ओम वासुदेवाय नमः। फिर बर्तन को उठाया और पानी के ऊपर चलने लगी। पंडित जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। क्या यह कोई सपना है? उनके मुंह खुले के खुले रह गए और देखते देखते मोती नदी पार कर गई और पानी उसके पांव के ऊपर भी नहीं आया। कभी कभी शास्त्रों को मुख जुबानी याद रखने से आप भगवान के प्रिय नहीं हो जाते। मोती के पास शास्त्र का ज्ञान नहीं था, उसे कोई मंत्र नहीं पता था, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था कि सिर्फ विष्णु के नाम लेने से ही वो नदी पार कर ली। भगवान पर विश्वास और सच्चे दिल से भक्ति मंत्र से शायद ज्यादा बड़ी होती है। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।